Hello everyone. Today this is our 10th session of C programming language and in our previous session we learned about operators. हमने हमारे लास्ट सेशन में ऑपरेटर्स के बारे में देखा था और आज हम हमारे इस सेशन में देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है, ठीक है। सो इफ आई आस्क अबाउट डेटा टाइप, है ना, व्हाट इज सिंपली अ डेटा टाइप, है ना, डेटा टाइप मतलब होता क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, क्या डेटा टाइप मतलब ये सिंपली रिप्रेजेंट करेगा टाइप किसका, आपके डेटा का। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया कि यार यहाँ पर ये आपके डेटा का टाइप रिप्रेजेंट करेगा, बट अगर हम बात करते हैं टाइप के साथ में और भी कुछ रिप्रेजेंट करेगा क्या, तो माय आंसर इज यस। यहाँ पर ये सिंपली टाइप के साथ में आपके साइज को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इन जनरल हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा टाइप, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप एंड साइज ऑफ योर डेटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डेटा टाइप की डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे, डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। अब अगर हम बात करते हैं कैसा टाइप रिप्रेजेंट करता है और कैसे साइज रिप्रेजेंट करता है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपका डेटा, है ना, अगर आपका डेटा यहाँ पर, है ना, डेसिमल में है, डेसिमल मतलब अगर पॉइंट में है, तो उस केस में यहाँ पर मैं अपने इस डेटा को क्लासिफाई करूंगा फ्लोट में या डबल में। बट अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास में जो मेरा डेटा है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट है ना, पॉइंट में नहीं है, तो उस केस में मैं इसे क्लासिफाई करूंगा इंटीजर में या फिर शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में। अब अगर हम बात करते हैं कि यार अगर विदाउट डेसिमल वाला है तो आप इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, है ना, को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और अगर आपका वैल्यू, अगर आपका डेटा यहाँ पर पॉइंट में है, तो उसके लिए आप यहाँ पर फ्लोट, डबल का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलोगे कि अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। तो टाइप तो आपने डिफाइन कर दिया कि यार डेसिमल के लिए फ्लोट और विदाउट डेसिमल के लिए इंटीजर, लेकिन अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ डेटा की, तो आप इसमें ऐसा बोलोगे कि विदाउट डेसिमल में भी यहाँ पर अगर कुछ स्पेसिफिक रेंज में डेटा आता है तो मैं उसे शॉर्ट डेटा टाइप में रखूंगा। अगर उस रेंज को एक्सीड करते हुए कोई डेटा आता है तो मैं उसे इंट में रखूंगा, और उस रेंज को एक्सीड करते हुए कोई डेटा आता है तो मैं उसे यहाँ पर लॉन्ग में रखूंगा। सेम अगर हम बात करते हैं पॉइंट वाले वैल्यूज की, तो पॉइंट में भी अगर मेरा डेटा किसी स्पेसिफिक रेंज में आता है तो मैं उसे फ्लोट में रखूंगा, और अगर यहाँ पर वो रेंज को एक्सीड करता है तो मैं उसे डबल में रखूंगा। अब अगर हम बात करते हैं क्या ये लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट, डबल ये क्या है, क्या ये यूजर डिफाइंड नेम्स है क्या, या ये कोई वेरिएबल्स है क्या, तो नहीं, ये सिंपली आपके कीवर्ड्स है ना। ये आपको ऑलरेडी देकर रखा हुआ है कि इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यूज के लिए, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि डेटा टाइप्स को हम कैसे क्या क्लासिफाई करेंगे, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, सिंपली यहाँ पर देखे रखा है डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको। अब अगर हम बात करते हैं ये फ्लो चार्ट में क्या देकर रखा है, तो सबसे पहले देके रखा है यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप, आफ्टर दैट यहाँ पर देके रखा है डिराइव्ड डेटा टाइप, फिर देके रखा है यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और फिर देके रखा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही आप क्या बोलते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप। यहाँ पर अगर हम ये बिल्ट इन डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप को और क्लासिफाई अगर करते हैं, तो उस केस में आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो इंटीग्रल पार्ट, रियल पार्ट एंड वॉइड। वॉइड सिंपली क्या है, जैसा आपने देखा था इनिशियल लेवल पर, जो आपके फर्स्ट प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि हम लिखते हैं वॉइड मेन, तो वो वॉइड जो लिखा था वहां पर वही वॉइड है यहाँ पर, ये आपका बिल्ट इन डेटा टाइप। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल पार्ट की, तो इंटीग्रल पार्ट में आपका डेसिमल पोर्शन, डेसिमल पॉइंट, है ना, डेसिमल वाली वैल्यू क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट में आपके पास में आता है कैरेक्टर, फिर आता है शॉर्ट, फिर आता है इंट, फिर आता है लॉन्ग। ये सारे कवर अप करके रखते हैं आपके इंटीजर वैल्यूज। वहीं अगर हम बात करते हैं कि यार अगर मुझे डेसिमल में नंबर चाहिए, मतलब पॉइंट वाला वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपके पास में है रियल पार्ट, दैट इज फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। फिर अगर हम बात करते हैं कि अब ये तो चलो ठीक है, ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए हैं, है ना, इनिशियल लेवल पर, बेसिक लेवल पर, है ना, फर्स्ट स्टेप पर हम मैं ये डेटा टाइप्स का यूज करके अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं मुझे कुछ एडवांस डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट अगर है, तो उस केस में फिर क्या, तो उस केस में आप फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से आपके पास में कुछ डेटा टाइप्स डिराइव हुए हैं।
जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले डिराइव्ड डेटा टाइप में देकर रखा हुआ है एरे, फिर है आपके पास में स्ट्रिंग और फिर है आपके पास में पॉइंटर। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये एरे मतलब क्या होता है, तो जैसा कि आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके डेटा टाइप्स को गो थ्रू करा था, सेम आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मेरे पास में मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज है तो उसे मैं क्लासिफाई करूंगा एज अ इंटीजर एरे में, है ना, मतलब हम उसे फ्रेम कर देंगे इंटीजर एरे में। मैंने बोला मेरे पास में मल्टीपल लॉन्ग वैल्यू है तो मैं उसे ऐसा फ्रेम करूंगा कि मैं उसे बोल सकूं लॉन्ग एरे। मेरे पास में मल्टीपल अगर डेसिमल वैल्यूज है तो मैं ऐसा फ्रेम करूंगा कि मैं उसे यहाँ पर बोल सकूं फ्लोट एरे। ठीक है, अगर मल्टीपल मेरे पास में डबल वैल्यूज है तो मैं ऐसा फ्रेम करूं कि मैं उसे बोल सकूं यहाँ पर डबल एरे। वहीं अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो ये स्ट्रिंग आपका स्पेशल डेटा टाइप है जिसे आप ऐसा बोल सकते हो कि यार इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैरेक्टर एरे। मल्टीपल कैरेक्टर्स का कलेक्शन, मल्टीपल कैरेक्टर्स का सीक्वेंस फ्रेम करता है कैरेक्टर एरे, और कैरेक्टर एरे को ही आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रिंग। फिर अगर हम बात करते हैं कि आपके पास में नेक्स्ट डिराइव्ड डेटा टाइप आता है, वो है आपका पॉइंटर। तो अगर हम बात करते हैं कि अब ये पॉइंटर मतलब होता क्या है, तो पॉइंटर सिंपली यहाँ पे डील करता है आपके एड्रेसेस से। अब एड्रेस से डील करता है और क्यों करता है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि इन केस कभी आपका टास्क आपकी वैल्यू से अगर परफॉर्म नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पर आपको उस स्पेसिफिक वैल्यू के एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर ये पॉइंटर उस एड्रेस को अप्रोच करते हुए अपना टास्क यहाँ पर परफॉर्म कर लेता है। तो अगर हम बात करें, क्या सबसे पहले आपके पास में क्या था, बिल्ट इन डेटा टाइप दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसको आपने क्लासिफाई किया है यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट, रियल पार्ट और वॉइड में। इंटीग्रल पार्ट में आपके पास में कैरेक्टर है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। रियल पार्ट में आपके पास में फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है, और फिर आपके पास में यहाँ पर एक और है वॉइड। वहीं पर प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव हुआ है आपके डिराइव्ड डेटा टाइप्स, दे आर एरे, स्ट्रिंग एंड पॉइंटर। फिर इसके बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट डेटा टाइप दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या, तो ये नाम से ही यहाँ पर क्या पता लग रहा है, नाम से ही ये इंटरप्रेट हो रहा है कि यूजर डिफाइंड मतलब यूजर ने डिफाइन करा होगा इस डेटा टाइप को। तो अगर हम बात करते हैं ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को, क्या एक्चुअल में यूजर ने डिजाइन किया है क्या, या यूजर डिराइव करता है, यूजर क्रिएट करता है दिस टाइप के डेटा टाइप्स, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ऑलरेडी गिवन डेटा टाइप्स है आपको, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स, अगर यूजर का यहाँ पर इन डेटा टाइप से, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से अगर अपना टास्क परफॉर्म नहीं होता है, तो फिर उस केस में यहाँ पर यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंगली अपने डेटा टाइप को डिफाइन करता है, एंड दे आर नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में आपके पास में सबसे पहले देकर रखा हुआ है एनम। द फुल फॉर्म ऑफ एनम इज एन्यूमरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में देकर रखा हुआ है स्ट्रक्चर, और फिर देकर रखा है आपको यूनियन। तो यहाँ पर ये जो तीन डेटा टाइप्स देकर रखे हुए हैं, ये डेटा टाइप्स है आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अगर हम बात करते हैं कि अब ये जो डेटा टाइप्स को मैंने ऐसा बड़े से बिगर सर्कल में फ्रेम करके रखा हुआ है, तो ये सारे कंसेप्ट्स आप आपके फर्दर लेक्चर्स में, फर्दर सेशंस में कवर अप करने वाले हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब इनसे रिलेटेड सारे आप क्या करोगे, प्रोग्राम्स क्रिएट करोगे, या इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हो कि प्रोग्राम्स में आप ये सारे कंसेप्ट्स को यहाँ पर क्या करने वाले हो, इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तो अगर हम बात करते हैं यूनियन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एनम क्या होता है, तो एट प्रेजेंट अभी सिर्फ आपके लिए इतना नेसेसरी है जानने के लिए कि ये सिर्फ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका डेफिनेशन क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, कैसे क्या वर्क करते हैं, कहाँ पर यूज में आता है, तो वो हम देखेंगे हमारे फर्दर सेशन में। फिर उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर लेफ्ट राइट हैंड साइड में एक और डेटा टाइप देकर रखा है, दैट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को आपने क्लासिफाई किया है यहाँ पर लीनियर डेटा टाइप और नॉन लीनियर डेटा टाइप में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये लीनियर डेटा टाइप मतलब क्या होता है और नॉन लीनियर डेटा टाइप मतलब क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, लीनियर मतलब सीक्वेंस मतलब स्टैक। स्टैक मतलब क्या होता है, तो स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो टेक्निक होती है। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं ट्री की, तो वो आपके नॉन लीनियर डेटा टाइप में क्लासीफाई होता है, और ग्राफ भी आपके नॉन लीनियर डेटा टाइप में क्लासीफाई होता है। और ये पूरा कंसेप्ट जो है, ये पूरा बंच जो है, आप पढ़ते हो एक अलग से सब्जेक्ट में, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो जो आपको बिगर सर्कल दिख रहा है, और बिगर सर्कल में जो आपको डेटा टाइप्स दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे डेटा टाइप्स आप यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कवर अप करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि चलो मुझे ये तो समझ में आ गया है कि प्रिमिटिव को क्लासिफाई किया है हमने इंटीग्रल पार्ट में, रियल पार्ट में और वॉइड में, तो अब यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट में हमने चार डेटा टाइप को क्यों मेंशन किया है।
मतलब कैर हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। क्या यहाँ पर मेरा इंटीजर से काम नहीं हो रहा था? क्या मेरा यहाँ पर लॉन्ग से काम नहीं हो रहा था? क्या मेरा यहाँ पर फ्लोट से काम नहीं हो रहा था जिसके लिए मुझे डबल की रिक्वायरमेंट लगी? तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था, डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप। तो टाइप तो हमने डिफाइन कर दिया है, एंड साइज ऑफ डेटा। तो अब ये साइज वाला कंसेप्ट क्या है? तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर हम इन डेटा टाइप्स की रेंज डिफाइन करते हैं, और वो जो रेंज हमने यहाँ पर डिफाइन करी है उस रेंज के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक डेटा आता है तो वो उस करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप में क्लासिफाई होता है, अदरवाइज वो नेक्स्ट डेटा टाइप में क्लासिफाई होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर देके रखा है रेंज डेटा टाइप, फिर डेटा टाइप के बाद में आपको देके रखा हुआ है बाइट्स, फिर देके रखा है आपको रेंज। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में है इंटीग्रल पार्ट, फिर यहाँ पर आपके पास में है आपका रियल पार्ट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे इंटीग्रल पार्ट की, तो इंटीग्रल पार्ट में आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है साइंड कैर, फिर लिखा हुआ है अनसाइंड कैर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, साइंड कैर मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड। और अनसाइंड के केस में आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही इंक्लूड होगी। तो अगर जैसा कि हम बोले यहाँ पर कि साइंड कैर में 1 बाइट दे के रखा हुआ है, तो 1 बाइट की रेंज होती है आपकी 8 बिट्स, जिसमें 1 बाइट मतलब यहाँ पर साइंड कैर की बाइट्स होती है 1 बाइट, दैट इज 8 बिट्स, और इसकी रेंज होती है -128 टू 127। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अनसाइंड कैर की, तो अनसाइंड कैर के केस में आप बोलोगे 1 बाइट दैट इज 8 बिट्स, और इसकी रेंज होती है 0 से 255। सिमिलर मैनर में यहाँ पर आपने शॉर्ट को भी क्लासिफाई किया है, शॉर्ट, साइंड शॉर्ट और अनसाइंड शॉर्ट में। साइंड शॉर्ट होता है 2 बाइट और अनसाइंड शॉर्ट होता है 2 बाइट, जहां पर जिसकी रेंज होती है -32768 टू 32767 साइंड में, और अनसाइंड में शॉर्ट की रेंज होती है 0 टू 65535। इन सिमिलर मैनर यहाँ पर आपके पास में इंट भी साइंड इंट में है और अनसाइंड इंट में है। सिमिलरली यहाँ पर लॉन्ग भी आपका साइंड लॉन्ग में है और अनसाइंड लॉन्ग में है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंट के केस में मैंने यहाँ पर लिखा है 2 बाइट्स और 4 बाइट। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 बाइट और 4 बाइट की, कि यार यहाँ पर इंट को ही ऐसे क्यों क्लासिफाई किया है 2 बाइट और 4 बाइट में, यहाँ पर और रिमेनिंग शॉर्ट को क्लासिफाई क्यों नहीं किया है, लॉन्ग को क्लासिफाई क्यों नहीं किया है? तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंट की, तो इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपके सिस्टम में इंटीजर 4 बाइट्स का है, तो उस केस में आपको यहाँ पर 2 बाइट के लिए शॉर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और 8 बाइट के लिए आपको फिर लॉन्ग की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अभी आपको लॉन्ग 4 बाइट दे के रखा है जो कि स्टैंडर्ड है, बट अगर इंटीजर 4 होता है 4 बाइट्स का, तो यहाँ पे लॉन्ग आपका 8 बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहीं अगर इंटीजर आपका 2 बाइट्स का होता है, तो उस केस में फिर आपका लॉन्ग यहाँ पर 4 बाइट्स में रहेगा और शॉर्ट आपका सिंपली 2 बाइट्स में रहेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रियल पार्ट की, तो रियल पार्ट के केस में आपके पास में देकर रखा हुआ है फ्लोट, फ्लोट के बाद में फिर आपको देके रखा है डबल, और फिर देके रखा है लॉन्ग डबल। फ्लोट है यहाँ पर मेरे पास में 4 बाइट, डबल है मेरे पास में यहाँ पर 8 बाइट, और लॉन्ग डबल है मेरे पास में यहाँ पर 10 बाइट, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 बाइट मतलब 32 बिट्स, 8 बाइट्स मतलब 64 बिट्स, और 10 बाइट मतलब 80 बिट्स। और यहाँ पर उनकी रेंज यहाँ पर आपके सामने देकर रखी हुई है कि अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पर सिंपली अगर 30,000 स्टोर करना है, तो मैं प्रेफर करूंगा साइंड शॉर्ट, और अगर यहाँ पर मेरा इंटीजर भी 2 बाइट्स का होता है, तो मैं यहाँ पर इंटीजर भी प्रेफर कर सकता हूँ। बट इफ आई वांट टू स्टोर 40,000, देन इन दैट केस है ना, वी आर गोइंग टू प्रेफर लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग के अंदर यहाँ पर 40,000 कवर अप हो जाएगा, वो स्पेसिफिक रेंज के अंदर आ जाएगा इफ माई इंटीजर इज ऑफ 2 बाइट्स। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यार ये जो रेंज देकर रखी हुई है, ये रेंज यहाँ पर कैसे आई है? कैसे यहाँ पर -128 टू 127 ही है? कैसे यहाँ पर साइंड शॉर्ट -32768 टू 32767 ही है? तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपने देखा है साइंड कैर के अंदर 1 बाइट दैट इज 8 बिट्स मेंशन करके रखा हुआ है। अब अगर यहाँ पर 1 बाइट 8 बिट्स है, तो इसका मतलब ये आपका 8 बिट्स n की वैल्यू है, और n की अगर ये वैल्यू है, तो हमारे पास में यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, -2 टू द पावर n-1 टू 2 टू द पावर n-1 -1। तो अगर आपके पास में यहाँ पर n 8 बिट्स होता है, तो यहाँ पर n की प्लेस पर अगर मैंने 8 लिखा है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, -2 टू द पावर 8-1 टू 2 टू द पावर 8-1 -1।
तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा यहाँ से -2⁻7 to 2⁻7 - 1, दैट इज -128 to 127। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे ये -128 to 127 आया है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर आपने फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू पुट करी है, मतलब आपकी बिट्स पुट करी है, और उन बिट्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर स्पेसिफिक रेंज मिली है। लाइकवाइज अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे -32768 टू 32767 की रेंज फाइंड आउट करना है कि ये कैसे निकली है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे n आपका 16 बिट्स है। अब वो n16 को आप पुट कर दोगे आपके फॉर्मूला में। अगर आप फॉर्मूले में उसको पुट कर देते हो तो उस केस में यहाँ पर उसको कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर आपको -32768 टू 32767 की रेंज यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके अलावा, तो अब इसके अलावा जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 0 से 255 ये रेंज कैसे यहाँ पर स्पेसिफाई हुई है। तो अगर हम बात करते हैं 0 to 255 की, तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जैसा दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले -128 to 127 को रिप्रेजेंट किया है, -128 -127 -126 -1 0 1 2 127 तक। अब अगर हम बात करते हैं अनसाइंड कैर की, जिसमें आपका नेगेटिव पार्ट एब्सेंट होता है, तो ये नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पोर्शन है ना, -128 टू -1 यहाँ से कैरी होकर 0 से 127 के आगे प्लेस्ड हो जाएगी। तो उस केस में आप ऐसा बोलोगे 0 to 127 कितना रहेगा आपका 127, और फिर उसके बाद में 1 to 128 कितना हो जाएगा आपका 128। और अगर हम इसका सम फाइंड आउट करते हैं 127 + 128 दैट गिव्स यू 255। मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज ये समझ में आ गई है कि अगर मुझे अनसाइंड कैर चाहिए तो उसके लिए जो मेरे पास में स्पेसिफिक रेंज दे के रखी है 0 to 255, वो कैसे आई है यहाँ पर कि जितना नेगेटिव पोर्शन था, जितने नेगेटिव में मेरे पास में ब्लॉक्स अलोकेट थे, वो नेगेटिव के ब्लॉक मैंने वहां से कैरी करके जितने अपने पॉजिटिव ब्लॉक्स थे उसके आगे सम अप कर दिए, और मुझे यहाँ पर ओवरऑल कितने मिल गए हैं, पॉजिटिव बॉक्सेस मिल गए। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अनसाइंड शॉर्ट के अंदर 0 to 65535 की, तो सिमिलर मैनर में जैसे आपने 0 से 255 का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है, सेम आप यहाँ पर 0 से 65535 का भी कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करोगे। अगर हम बात करते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है -2.14 टू 2.14 E09 में यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि ये जो E आपको देकर रखा हुआ है, ये E सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्सपोनेंट। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंट मतलब कैसे, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर नीचे एग्जांपल में आपको मेंशन करके बताया है -2.14 × 10⁹ तो इस केस में यहाँ पर 10 एज अ बोल सकते हैं आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपने यहाँ पर मेंशन किया है 10⁹ को, जिसमें यहाँ पर जो 9 रहेगा वो क्या रहेगा आपका एक्सपोनेंट, और यहाँ पर -2.14 लिखने के वे को आप बोलते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर ऑलवेज है ना 10 की पावर ही आती है, तो इसलिए यहाँ पर आपने सिंपली ऐसा कंसिडर किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो बाय डिफॉल्ट 10 की पावर ही है, और यहाँ पर आपने ई रिप्रेजेंट करवा दिया है एक्सपोनेंट से, और उसके बाद में आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 9। लाइकवाइज आपके सामने जितनी भी रेंज देकर रखी हुई है, ये सारी रेंज आपकी इसी फॉर्मेट से, इसी फॉर्मूले से यहाँ पर फाइंड आउट की हुई है। तो एक बार आप इन रेंज को गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में फिर क्या कंसेप्ट आता है आपके पास में, तो इसके बाद में अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसके बाद में आपके पास में कंसेप्ट आता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर का। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मेट किसका, आपके डेटा टाइप का। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने जो स्टार प्लेस किया है, तो वो स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर, और हर डेटा टाइप के आगे यहाँ पर उसका क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे कि आपको दिख रहा है साइंड कैर और अनसाइंड कैर में आप रिप्रेजेंट करोगे %C से, दैट दे आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर साइंड कैर एंड अनसाइंड कैर। साइंड शॉर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आप मेंशन करोगे %I से, और अनसाइंड शॉर्ट की बात करें तो उसे आप मेंशन करोगे %IU से। साइंड इंड की बात करें तो आप उसे मेंशन करोगे %D से। अनसाइंड इंड की अगर अपन बात करें तो आप उसे मेंशन करोगे %U से। साइंड लॉन्ग की बात करें तो %LD, और अनसाइंड लॉन्ग की बात करें तो %LU।
सिमिलर मैनर में अगर मैं बात करता हूँ फ्लोट की, तो फ्लोट को रिप्रेजेंट करोगे %f से, डबल को रिप्रेजेंट करोगे %lf से, और लॉन्ग डबल को रिप्रेजेंट करोगे आप %Lf से। अब यहाँ पर ये डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करेंगे कि यहाँ पर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आप यूजर से गेट कर रहे हो, तो वो वेरिएबल के एड्रेस पर आपको इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के करस्पॉन्डिंग उनकी रेंज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नंबर को स्टोर करवाना है। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मैंने बोला मुझे यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल अगर 2 बाइट्स का होता है या फिर 4 बाइट्स का होगा, मैंने इन एन एवरेज माना कि यहाँ पर मेरा इंट 2 बाइट्स का है, तो मेमोरी में 2 बाइट्स मेरी अलोकेट हो जाएगी। फिर जब मैं यूजर से वैल्यू गेट करने वाला रहूंगा, तो उस केस में मैं उस इंट वेरिएबल के एड्रेस पर जब यूजर से वैल्यू गेट करूंगा, तो स्कैनफ सिंपली ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर जिस वेरिएबल की आप वैल्यू गेट कर रहे हो वो स्पेसिफिकली इस डेटा टाइप से बिलोंग करता है और इस वैल्यू की रेंज इस स्पेसिफिक रेंज के बीच में आनी चाहिए। अगर इस स्पेसिफिक रेंज से ज्यादा वैल्यू आती है, तो वो आपको प्रॉपर और आपका करेक्ट आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर का कंसेप्ट भी कवर अप होता है इस स्पेसिफिक लेक्चर में। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप आपके फर्दर प्रोग्रामिंग में कैसे इंक्लूड करोगे, तो वो हम जब प्रैक्टिकल यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तब मैं वहां पर एक बार आपको और क्लियर करूंगा। तो अगर हम बात करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में हमने क्या कवर अप किया है, तो इस लेक्चर में हमने यहाँ पर आज देखा है डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स के बाद में हमने उसकी रेंज और बाइट्स देखी है, और उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर ये देखा है कि ये स्पेसिफिक रेंज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, और डेटा टाइप्स के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। तो इसके आगे का फिर कंटेंट अब हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।